भैया अभी हम बिहार में विधानसभा का आगामी चुनाव है और चुनाव को लेकर के हम हर गांव, हर शहर, हर छोटे बड़े गांव में जाकर पहुंच रहे हैं, वहां के लोगों का राय जान रहे हैं, ओपिनियन जान रहे हैं। तब तक बीच में एक पता चलता है कि बक्सर जिला के अभी हम कठार गांव में हैं और कठार गांव के एक ऐसे शख्स भेटा गए हैं हमसे कि जो दोनों आंख से दिव्यांग है और दोनों आंख से दिव्यांग होने के बाद भी इनका सरकार द्वारा क्या मदद मिलता है इनको और इनका जीवन यापन कैसे चलता है। आइए हम इन सब विषयों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। जी, मैं भी अपने तरफ से पूरी श्रोताओं को और आपके चैनल को स्वागत करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ। सत्येंद्र जी सर। आप बचपन से ही ऐसे हैं? एक्चुअली बचपन से ही है, मान के चलिए, मतलब मेरी लाइफ में कुछ पहले देखते थे हम, पर अभी नहीं देख पाते हैं सर। एकदम नहीं देख? बिल्कुल नहीं। तो आपका जो मान लीजिए दोनों आंख से अंधित होना, कैसे फिर आपका कार्य क्रियाकलाप कैसे करते हैं सर? क्रियाकलाप को क्या कहा जाए, क्रियाकलाप बहुत दयनीय है, मैं कहने से परे हूँ, क्योंकि अभी हालत इस कदर है कि अब मतलब किसी भी तरह से एक दिन का पालन पोषण हो जाता है, चलता है जीवन यापन में। मतलब संघर्ष ही संघर्ष है, अब से क्या छिपाना है, आप लोग तो हर एक चीज़ों को जानते हैं। अच्छा सर, सरकार द्वारा कितना मदद मिलता है? सरकार के जो आपको दिव्यांग का वेतन है वो कितना आता है? एक चीज़ बोले आपको जी, आप सभी चीज़ों को जानते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों से कोई चीज़ भी नहीं छिपाया कि सरकार के द्वारा कितना मदद मिलता है, कितना नहीं मिलता है, ठीक ना। पर ऐसी बात है कि सरकार जितनी मदद देती है सर ना, उतनी में तो अब पूछिए मत। इतनी मदद होती है कि पर डे अगर चाय भी पियेंगे ना 2 टाइम, तो मजाक नहीं, चाय का भी मजाक बन जाएगा। 400 का पेंशन है, हर एक लोगों को मिलता है, जो दिव्यांग है और जो वृद्ध हैं और जो विधवा है। सरकार की मतलब बिहार पेंशन यही ना है, मौजूदा पेंशन यही है सरकार के द्वारा, जो हमारे श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लागू किया गया है। उन्होंने अपने तरफ से सभी बिहारियों को स्वीकृति पत्र में 400 का पेंशन आधारित किया है। 400 रुपये में तो जीवन यापन नहीं चलता होगा। एक दिन का राशन पता ही है, 400 रुपये लग जाएगा। आप तो बोले ही सर कि चाय का ही मजाक बन जाएगा, अब क्या बताएं इससे ज़्यादा। और कोई धंधा पानी करते हैं आप? नहीं, मैं आंखों से देख नहीं पाता हूँ, इसलिए धंधा का योग्य हूँ नहीं, तो मैं धंधा अभी फिलहाल में कुछ नहीं करता हूँ। घर का खर्चा, परिवार तो होगा ना, शादी? हाँ, परिवार मेरे पास नहीं है, मेरा पर्सनल परिवार नहीं है। मेरे घर में मेरे भाई लोग हैं और मेरी माँ है। शादी भी नहीं हुआ आपका? जी नहीं सर, शादी का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। अपना पेट भरे तभी तो शादी का सवाल उठेगा। बिहार सरकार से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि कम से कम ये जो दिव्यांग का आप लोग देते हैं ये वेतन, कम से कम इसको तो बढ़ाया जाए कि ताकि घर का 2 वक्त का रोटी और सब्जी तो चल सके। क्या मतलब है सर, इतने करोड़ों करोड़ों का घोटाला हो जाता है, एक ऐसे दिव्यांगों को तो कम से कम वेतन बढ़ा दीजिए सर। कैबिनेट पे कैबिनेट, मीटिंग पे मीटिंग नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के द्वारा जो अटेंड की जा रही है बिहार में, कई प्रकार का मीटिंग है, कई प्रकार का कैबिनेट उन्होंने तय किया, लेकिन उनमें दिव्यांगों के लिए, वृद्धजनों के लिए, विकलांगों के लिए किसी भी तरह का बातचीत नहीं किया। इस सब पर चर्चा नहीं किया। आप लोगों को कभी नहीं करते हैं? नहीं, सही बात है, कभी नहीं करते। होता तो आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, आपसे कोई चीज भी नहीं छिपा होता। आप लोग जानते और कहते कि नहीं भाई, आपका कैबिनेट लागू हो गया है, आपकी सरकार जो मौजूदा है आपको पेंशन बढ़ाएगी, ऐसा हुआ है? कभी नहीं। और जितने भी कैबिनेट के मीटिंग होते हैं, हम अपील करना चाहते हैं कि अब ऐसे दिव्यांगों को लेकर के, विधवा माताओं को लेकर के आप लोग उस पर बजट का, उनका वेतन का बढ़ाई कर आप लोग जरूर एक बार विचार विमर्श करिए और विचारी विमर्श मत कीजिए, उसको बढ़ाइए। क्योंकि धरातल पर आप जब निकल कर देखिएगा तो यहाँ पर कुछ और ही होता है, क्योंकि महंगाई भी इतनी है कि शुद्ध से 2 वक्त का रोटी या सब्जी नहीं चल पाता है सर। और मतलब आप कुछ कार्य करते हैं कि जैसे कि अंदाज पे कितने लोग हैं कि सिंगिंग भी करते हैं या संगीत आँख से नहीं दिख पाते तो कभी काफ़ी कुछ काम करते हैं परिवार चलाने के लिए? देखिए सर, मेरा पर्सनली लाइफ में मैं अभी परिवार चलाने के लिए कुछ भी कार्य नहीं करता, पर मेरा शौक था बचपन से, मैं गाना वगैरह अपने घर में ही गाता था और उसी टाइप का मैं गाना वगैरह भी घर ही में ही गाता हूँ। मैं आज तक कहीं प्रोग्राम और किसी भी जगह पे गाया हुआ नहीं हूँ सर। मतलब सिंगर नहीं है, ऐसे ही गाते हैं? हाँ, ऐसे ही गाता हूँ और मतलब
खास कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं कहीं जाऊँ गाऊँ, क्योंकि मेरे घर में सपोर्ट है मेरा, और घर की ही तरफ से मेरा लाइफ अच्छा खासा चलता है। घर की तरफ से चलता है, भाई हाँ, भाई लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, पालन पोषण करने में मेरा सहयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कि भगवान ना करे अगर भाई लोग का भी तो शादी उदी हुआ होगा, हाँ, दोनों का हो गया है। कल को अगर उनका भी परिवार बढ़े तो वो भी तो फिर एक ऑप्शन तो लगता है ना बिहार में, क्योंकि भाई काफी अब- ये सब घटना आती रहती है। हाँ, वो तो है सर, है बिल्कुल राइट सर। तो उसके लिए तो सर कुछ आपके पास ग्रोथ इनकम होना चाहिए ना, कि ताकि ऐसा दिन आए तो आपका खर्चा चल सके। सही बात है, पर वैसा लाइन ही नहीं मिला सर मुझे अभी तक मेरे लाइफ में कि मैं आगे बढ़ूँ। तो जब आप गाना गाते हैं तो सिंगिंग लाइन को क्यों नहीं पकड़े? सिंगिंग लाइन को पकड़ने की इच्छा थी मेरे मन में, लेकिन उतना जो पैसा का आदान प्रदान है उसके लिए पैसा चाहिए सर। किसी भी फील्ड में पैसा जाने के लिए चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बिना पैसा का आप कहीं भी सिंगिंग लाइन में जाकर वहाँ गाकर चले आएंगे, आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसी कारण से पीछे रह गए। आप अच्छा एक दो लाइन गा कर सुना सकते हैं क्या? जी ज़रूर, ऐसी अगर आपकी इच्छा हो तो मैं गा तो सकूँ। प्लीज गाइए ना। देखिए सर, मैं अभी फ़िलहाल हिंदी ही गाना गाऊंगा, क्योंकि मुझे भोजपुरी उतनी नहीं आती है। पर कोई दिक्कत नहीं, हिंदी ही गाना गाइए, संगीत संगीत होता है। जी सर जी। कितना सकूं, कितना आराम है, कितना सकूं, कितना आराम है, सामने तुम हो और हाथों में जाम है, शायद मेरी जिंदगी की सबसे हंसी ये शाम है, कितना सकूं, कितना आराम है, सामने तुम हो और हाथों में जाम है। अरे महाराज, काफी अच्छा, आप बेहतरीन मतलब गाते हैं, आवाज अच्छा है। आप प्रयास करिए ना, एक बार ट्राई करिए। कितना तो सारेगामा हम सब, इतना प्लेटफॉर्म है, इंडियन आइडल है। एक बार हाँ, try बहुत सारे करिए। चीज़ हैं सर, मैं जानता हूँ सभी को। एक बार ट्राई करिए प्लेटफॉर्म पे। क्या दिक्कत है? मान लीजिए कब मनी प्रॉब्लम है सर, पैसों की दिक्कत है, घर में उतने पैसे नहीं दे पाएंगे, मेरे परिवार से सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसी की वजह से मैं परिवारों को दुख भी नहीं देना चाहता हूँ। मुझे जो परिवार से सहयोग मिलता है मैं उसी में खुश रहने की। बिहार सरकार से मैं एक चीज़ और अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ऐसे दिव्यांगजनों का वेतन तो बढ़ाइए, प्लस में ऐसे ऐसे जो मतलब हुनर को मार रहे हैं, अपना हुनर रहते हुए भी पैसों की वजह से अपने हुनर को मार रहे हैं, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए, ऐसा व्यवस्था बनाइए कि ताकि वो अपने हुनर को ना मार पाए और अपना कार्य, जो जिस कार्य में लगे, मन इच्छा हो वो कार्य हो। क्या सर? जी जी बिल्कुल, हाँ, ये आप ताकि सबका अधिकार है, सबका है कि कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ करे। क्या सर? जी सर, आपकी विनतियों को सरकार सुने तो अच्छी है। बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा। देखिए, हम खबर बनाते हैं, खबर इसलिए बनाते हैं कि जहां छोटी बड़ी खबर गांव-गांव में जाते हैं, ऐसी ऐसी समस्या होती हैं जिनको देख कर के, अब जा रहे थे यहाँ पे कठार में आए थे तो इनको देख कर ये उन्होंने बोला कि हमारे सरकार वेतन नहीं है। देखिए कि काफ़ी परिस्थिति खराब है, तो मेरा काम है सर कि ये इनकी बात को सरकार तक पहुंचा देना, आप लोगों के द्वारा, प्लेटफॉर्म के द्वारा सरकार तक पहुंचा देना। और सरकार का काम है कि ऐसे ऐसे टॉपिक पे एक्शन लेकर और कार्य को कर देना, कार्य को करना। कैबिनेट मीटिंग में आप बैठाते हैं लेकिन दिव्यांगजनों का कभी वेतन बढ़ाने का बात नहीं करते हैं, और ये विधवा माता का वेतन की बात नहीं करते। अच्छा सर, एक पॉलिटिकली क्वेश्चन पूछूंगा। आप अभी किसको देखना चाहते हैं सरकार, सीएम बिहार के? आगामी चुनाव है विधानसभा का, क्योंकि हाँ, आगामी चुनाव तो है सर, और आगामी चुनाव में बहुत सारे चुनावी जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपने अपने चुनावों का परचम लेके मैदान में उतर चुके हैं। अच्छा, किसका आपका विचारधारा, तो सभी प्रतिनिधि का आप देख ही रहे होंगे क्योंकि पढ़े लिखे भी हैं, समझ तो आ ही गया होगा। जी सर। किसका विचारधारा आपको अच्छा लग रहा है? सर, एक बार बिहार को बदलने की आवश्यकता है। बिहार बदल जाए, बिहार में नया योजना आ जाए, बिहारियों के लिए नया लाभ मिले। जो हमारे जितने भी बिहारी हैं, मैं अपने पर्सनल जीवन की तो बात खैर आपको तो बता ही चुका हूँ, मेरे बिहारी भी बहुत सारे दुख में है सर।
तफलीक में वो घुट-घुट कर जी रहे हैं, उनके भी घर में अभी अच्छी तरह से कोई खाने पीने का कोई भी साधन नहीं है सर। उनके भी बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं सर, और उनके भी घर में बहुत सारे कर्ज है सर। इन सभी विषयों पे जो मुद्दा लेकर सरकार, ये तो सभी बात करते हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, लेकिन पर कौन, किसी ने भी नहीं किया सर ना। किसको देख रहे हैं आप? अभी सर हवा सुनाई दे रहा है मीडिया में, एक हमारे बक्सर जिले से ही हैं प्रशांत किशोर जी। अच्छा, प्रशांत किशोर। हाँ, उनकी मैंने भाषणों को, उनकी स्पीच को भी मैंने सुना तो अच्छा लगा। हालांकि ऐसी स्पीच और ऐसी भाषणों को किसी ने भी नहीं दिया, पर उनकी भाषणों और उनकी स्पीच से उनका इरादा पक्का लगता है कि वो बिहार को बदलने वाले हैं। बिहार को बदल, भगवान करे कि उनके मन में राम बस जाए और बिहार को बदल दें। चलिए अपना अपना उम्मीद ये बताते हैं, सब अपना अपना राय बता रहे हैं, तो मैं चाहूँगा किसी न किसी से उम्मीद लग जाए। मेरी इच्छाएं हैं और मैं चाहूंगा कि 35-30 साल जब हम लोगों ने वोट किया सर, किया, अब भी किए होंगे वोट, अब भी किसी न किसी का सपोर्टर होंगे, भाजपा होगी या आरजेडी होगा, इन्हीं लोगों को हम लोगों ने वोट दिया 30-35 साल तक, आपको पता है, दिया ना जी। तो एक बार यदि कोई नया आदमी आकर मांग रहा है तो आखिर अगर उस नया को ना देकर फिर हम अपने वोट को आरजेडी या भाजपा को ही देंगे तो हालात तो शायद उसी तरह रहे। हालात क्योंकि वही उनका तो मन भरा है घी पीते पीते। अच्छा, चलिए इनका राय है कि अब की बार बदलाव जरूरी है बिहार में। चलिए आपको ये खबर कैसा लगा, और सरकार को इतना वीडियो को शेयर करिए कि सरकार को इन जैसे लोगों को वेतन बढ़ाने पर विचार विमर्श करना चाहिए और वेतन बढ़ाए ताकि इनका घर का 2 वक्त का रोटी खर्चा चल सके। आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास प्रासर के साथ। जय हिंद। एक बात मैं बोल दूं, खबर आपकी, प्लेटफॉर्म हमारा, हर जगह जाएगी भारतीय खबर।